इष्ट देवता है और यहाँ के भगवान श्री परशुराम, माता अंबिका और भगवान नाथेनाथ जी का नमस्कार करता हूँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता, गुरुजनों एवं मेरे दोस्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी का, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी रिजल्ट आए हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। मैं घर वालों से भी बात कर रहा था कि उतना एहसास नहीं हो रहा है कि मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं, परंतु आज जब गाड़ी यहाँ पर बस स्टैंड पर रुकी तो मुझे तब एहसास हुआ कि सच में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह उपलब्धि तो मेरी है, पर उसके साथ साथ यह पूरे निर्मट गांव की और जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है उन सभी की है, क्योंकि इसका एहसास मुझे आज ही हो रहा है। इससे पहले मुझे एहसास नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरे बारे में तो शायद सभी जानते होंगे, क्योंकि 20 दिन से फेसबुक, व्हाट्सएप पर यही चला है, परंतु मैं थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके में बोलना चाहूँगा। मेरी जन्मभूमि यही है और मेरे बहुत से दोस्त भी यहीं के हैं। और तम्यूली में उस समय वहाँ पर ग्राउंड नहीं होता था, तो मैं और बंटू, विपिन, हम गाय चराने भी जाते थे यहाँ पर जब हम छोटे थे। और यहाँ पर मेरे और भी दोस्त हैं, सरकोटी से भी है मेरा दोस्त यहाँ पर दलीप, वो आजकल गुजरात में होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविशनरी ऑफिसर है। और मेरा भांजा तो चलो वो बाद में है, पहले मेरा दोस्त है योगेश भी यहीं का है। तो मेरी जन्मभूमि भी यही है। और हालांकि कुछ समय के लिए मैं कुल्लू में रहा, बाहर रहा पढ़ाई करके, और फिर सिलेक्शन हो गई थी नवोदय में, तो बाहर ही रहना पड़ा, परंतु मैं मानता हूँ कि मेरी कर्म भूमि भी यही है। मैं यहीं पर रहा हूँ और मेरे लोग भी यहीं, और अपनापन भी यहीं पर महसूस होता है। तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। मैं सरस्वती विद्या मंदिर छन्नीखोल में पढ़ा हूँ 5वीं कक्षा तक। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा चयन हुआ था और जवाहर नवोदय विद्यालय से ही मेरी 12वीं कक्षा हुई है। उसके बाद मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया था 2016 में, और मुझे NIT हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी। 2020 में मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी और मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में एज एन असिस्टेंट मैनेजर जॉब मिली थी, परंतु कोरोना के समय मैं वापस घर आ गया था और मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अब जर्नी तो काफ़ी चैलेंजिंग थी। आई थिंक 4 साल होने वाले हैं, फरवरी में 4 साल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते करते। काफ़ी चैलेंजिंग थी, बट अपने साथ कुछ ऐसे लोग थे, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, जिनके कारण मैं इस जर्नी में टिक पाया। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आज एग्ज़ाम दिया, अगर मान लो आज नहीं हुआ तो 2 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम दे दिया। इस जर्नी में अगर मान लीजिए अगर आज आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है, और वो 1 साल आपको सिर्फ एक अकेले कमरे में गुजारना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऐसा भी बोलते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, तो शायद समय तो लगा ही, परंतु अब अच्छी यूट्यूब पर और बहुत से कोचिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड हो जाती है और बहुत से फेमस टीचर्स भी हैं। आप सबको भी पता होगा यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स के द्वारा अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। तो मैं उन्हीं से पढ़ता था। और इस एग्ज़ाम में एक वैकल्पिक विषय होता है हिस्ट्री, मेरा उसमें वो हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो उसकी मैंने कोचिंग भी ली थी, परंतु वह भी ऑनलाइन ही थी। तो मैं 4 साल से मैं घर में ही था। बीच में मैं कुछ समय के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली भी मैं वहाँ पर कोचिंग लेने नहीं गया था, वहाँ पर टेस्ट सीरीज चलती है, वो टेस्ट सीरीज हमारी वहाँ पर चेक होती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मेंस का एग्ज़ाम, इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है। HS में आपको 8 पेपर लिखने होते हैं और UPSC में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए दिल्ली गया था, परंतु मैं वहाँ पर 3 और 4 महीने ही रहा और मैं फिर वापस आ गया था। उसके बाद मैं घर से ही तैयारी कर रहा हूँ। अब ये सब तो मेरा इंट्रोडक्शन है जो 20 दिन से चला हुआ है। बिंदु है वो मैं अपने यूथ पर देना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ एक भविष्य है हमारे समाज और देश का। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि किसी के हृदय में पवित्रता है तो उसका चरित्र काफी सुंदर रहेगा।
जब उस व्यक्ति का चरित्र सुंदर रहेगा तो उसका परिवार में सामंजस्य बैठेगा। सामंजस्य मतलब एकता और मेल मिलाप। यदि परिवार में सामंजस्य बैठेगा तो देश में व्यवस्था रहेगी, और जब देश में व्यवस्था रहेगी तो पूरे विश्व में शांति रहेगी। तो इन शब्दों का भी जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वह यही है कि सबसे पहले आपने अपने आप को बदलना है, अपने दिल को, अपने आप को पवित्र बनाना है। इंग्लिश में इसे हम राइटियसनेस बोलते हैं, पाथ टू राइटियसनेस, मतलब कि आपको अपने नैतिक मूल्यों पर सही और गलत का अंतर पता करना है। यदि आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको क्रांतिकारी बनने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और इससे समाज में और पूरे देश में अच्छे से अच्छे ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर निकलेंगे। और ये तो मैं पर्पस की बात कर रहा था, और मैं चाहता हूं कि आगे जो भी यूथ है वो पर्पस ढूंढे। और पर्पस ऐसा नहीं है सिर्फ एग्जाम में मिलेगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, पर्पस कहीं पर भी मिल सकता है। बट लिव अ लाइफ विद पर्पस, डोंट रोम लाइक अ मीनिंगलेस पर्सन। तो अपनी जिंदगी में एक मकसद रखें और उद्देश्य रखें। अब जैसे कि बात आ जाती है सोशल मीडिया की, अब कुछ लोग तो होंगे जो बिल्कुल ही इसका एक नकारात्मक व्यू पॉइंट रखते हैं कि नहीं नहीं सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि 21वीं सदी की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल मीडिया से ऐसा यह हुआ है कि आज के समय में एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी तैयारी कर सकता है। एक समय था, आज से 10 साल पहले की बात ही बोल रहा हूं मैं, उस समय मेरे भैया हीरापाल भैया जी भी तैयारी करते थे, तो इन्हें पता होगा कि दिल्ली जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, और एक गांव में बैठा हुआ बच्चा कैसे ही जाएगा वहां पर। तो बट जब से सोशल मीडिया आई है, यूट्यूब, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनसे बच्चा घर बैठकर पढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया इस समय बहुत ही बड़ा वरदान है हम जैसे लोगों के लिए, जो निर्मल, सराज जैसे बहुत ही आउटर एरियाज में रहते हैं। तो इन लोगों के लिए तो ये वरदान है कि वो दिन में थोड़े से भी नेट में अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर कभी भी नकारात्मक व्यू पॉइंट नहीं रखना है। सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करेगा। और इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें पेरेंट्स का काफी रोल रहेगा, क्योंकि बच्चे तो मान लीजिए अभी कच्ची उम्र है, 8-9 साल के हैं, बच्चे तो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। परंतु अगर पेरेंट्स थोड़े पॉजिटिव सेंस में बच्चों पर निरीक्षण रखे, ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें डांटना है या कुछ करना है, अगर पॉजिटिव सेंस में उन पर निरीक्षण रखे तो बच्चे सोशल मीडिया का अच्छे से भी यूज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में ऐसा है कि मतलब मेरे लिए तो काफी वरदान मिला सोशल मीडिया, क्योंकि मैं 4 साल से मैं घर में था, दोस्त कोई थे नहीं, तो सोशल मीडिया पर ही बात हो जाती थी, फोन पर बात हो जाती थी, तो दोस्तों से कांटेक्ट बना रहा। तो आपका अकेलापन दूर करने के लिए भी ये अच्छी चीज है, क्योंकि इस प्रिपरेशन में आप कुछ समय तक, काफी समय तक अकेले रहेंगे, और अकेले रहते वक्त इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, एंजाइटी इश्यूज भी हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी है। अब जैसे कि यूट्यूब पर है काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है, रायन चैपमैन है, जॉन हैरिस है, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं वर्ल्ड वॉर पर, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर, इंडिया की पॉलिटिक्स पर। इन चीज को देखिए। हालांकि सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बट आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि आपने देखना क्या है। और जैसे जैसे आप फिल्टर आउट करते रहेंगे तो सोशल मीडिया भी आपको वही चीजें रिकमेंड करेंगे। यदि आप मान लीजिए यूपीएससी और एचएस रिलेटेड कुछ देख रहे हो, तो 2-3 दिन बाद आपको वही चीजें दिखेंगी। तो ये आप पर डिपेंड है, आप क्या देखना चाहते हो। तो सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना है। और आजकल मैंने एक और चीज देखी है कि हमने थोड़ा पढ़ना छोड़ दिया है। चलो सिलेबस की, स्कूल की किताबें तो सभी पढ़ते हैं, परंतु एक समय था आज से 10-15 साल पहले, जब मैं भी छोटा हुआ करता था, तो उस समय सबके हाथ में कोई मैगजीन होती थी, छोटी छोटी कॉमिक्स आती थी, चंपक करके मैगजीन आती थी, नोवेल्स आते थे। तो वो आजकल मुझे बच्चों के हाथ में दिखते नहीं है, सिर्फ फोन ही दिखता है। तो फोन में भी आप पढ़ सकते हो, परंतु अगर आपके हाथ में किताबें हैं तो किताबों से आपका ज्यादा विकास होगा। इस धरती ने, और इस धरती ही नहीं, इस पूरे विश्व में बहुत से महान लेखक आए हैं। प्रेमचंद की किताबें पढ़िए, कमला मार्कंडे है, सलमान रश्दी है, अरुंधति रॉय है, आप फॉरेन ऑथर्स पढ़ सकते हैं, जेन ऑस्टन है, फ्योदर दोस्तोयेव्स्की है। आप इनकी किताबें पढ़िए, इन्हें पढ़ें। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, आपका संपूर्ण विकास होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप बस 30 सेकंड की वीडियो देखेंगे, उस 30 सेकंड की वीडियो बस आप जैसे 1 मिनट बाद आप भूल जाओगे आपने क्या देखा। परंतु जब आप एक किताब उठाएंगे, उस किताब के साथ आप महीने व्यतीत करेंगे, जब उस किताब के साथ आप महीने व्यतीत करेंगे तो वह किताब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो आपको
उस किताबें उठानी है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेखक रहे हैं इस धरती में, तो उन्हें पढ़िए। उनका जो वर्क है, जो उनकी किताबें हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, यह एक अच्छी चीज है और इसे मुझे पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि हालांकि भारत में भी उतना नहीं है, परंतु अगर आप बाहर के देश देखेंगे, यूएसए वगैरह में, तो वहां पर ओबेसिटी काफी बढ़ चुकी है। ओबेसिटी माने मोटापा। तो और धीरे धीरे यह ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है, और इसका रीजन यही है कि बच्चे घर में ही बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या जंक फूड पर फोकस कर रहे हैं, तो बच्चे फिटनेस पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि निर्मंड में यहाँ पर भी काफी जिम खुले हैं, आप खेलते भी होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, बैडमिंटन खेलते होंगे, तो कृपया खेल पर फोकस करिए, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। यदि आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, परंतु आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अपने स्पेशली मेरे जो यूथ है, जो मेरे भाई और बहन है यहाँ पर बैठे हुए, उनसे मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर कि कृपया फिटनेस पर फोकस करिए, अपने स्वास्थ्य पर फोकस करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, और इससे ऐसा होगा कि आपका ध्यान भटकेगा नहीं। क्योंकि यदि मान लीजिए एक बच्चा है जो सुबह 5 उठ के जिम जा रहा है, और एक बच्चा है वो 11 बजे उठ रहा है, तो उन दो बच्चों में दिन रात का अंतर है। उन दो बच्चों की जो डायरेक्शन है वो बहुत बदल जाएगी 1-2 साल में। तो अच्छी चीजों को अपने इनकलकेट करने की ट्राई कीजिए। और वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मैं इतनी भीड़ देखकर और इतना आदर सम्मान देखकर निशब्द भी हो चुका हूँ। अब मैं आपको, मुझे पता लग गया होगा, मैं उतना औपचारिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं थोड़ा अनौपचारिक तरीके से ही बात करता हूँ, क्योंकि यहीं का व्यक्ति हूँ, लोकल इंसान हूँ, तो औपचारिकता उतनी पसंद नहीं है मुझे। तो यहीं का व्यक्ति हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरे लायक भविष्य में कोई भी काम हो, कोई भी सेवा हो, स्पेशली जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो बेझिझक होकर मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, या किसी के भी थ्रू बात करें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्पेशली एचएस और यूपीएससी की, वो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, मैं उन्हें अपने नोट्स भी दे सकता हूँ। और मार्केट में जो अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, मैं उनको भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और मान लीजिए किसी का ऑप्शनल कुछ और है, मान लीजिए किसी का ऑप्शनल कुछ और है, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरे नोन में कुछ मेरे मित्र हैं जो सर्विस में भी है और जो अच्छी तैयारी में कर रहे हैं। तो मेरे लायक जो भी सेवा है, और कृपया करके बेझिझक होकर मुझसे आप साझा करिए, क्योंकि अब ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये तो अब एचएस ऑफिसर बन गया है, अब इससे कैसे बात करनी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे औपचारिकता पसंद नहीं है। मैं बस सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे एचएस बनने का कुछ फायदा नहीं है अगर इस निर्मंड के गांव से 5 साल तक कोई एचएस ही ना निकले। मेरे एचएस बनने का तभी फायदा है जब 5 साल में यहां से 10 एचएस ऑफिसर निकले, 10 आईएएस ऑफिसर निकले, तभी फायदा है। क्योंकि यदि मैंने अपना भला कर लिया तो उसका फायदा ही क्या है अगर मैं समाज का भला नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं कि समाज का भला हो, पूरे देश का भला हो, तभी हम एक अच्छी गतिशील विकास में जा सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं यहीं का इंसान हूं। कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी, स्पेशली बच्चों को जो तैयारी कर रहे हो, आप मुझसे बेझिझक होकर मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि इस एग्जाम को कैसे तैयारी किया जाता है। और आपने मेरा इतना सम्मान किया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है।